ओके सो ये वॉशिंग मशीन है अपना WT ऑन ऑड्रा सीरीज़, यहाँ पे है ना ऑड्रा। तो ऑड्रा का ये PCB है और सिमिलर PCB है थोड़ा प्रोग्राम ऐड के साथ एल्योर क्लासिक का। तो ये दोनों का टेस्ट साइकिल सेम रहेगा, ठीक है। ये और ये दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी क्या टेस्ट मोड ऑन करने का है, तो पावर बटन, ये पावर बटन है। नॉर्मली जब भी ऑन करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 बटन होते हैं इसमें ऑड्रा में। सिमिलरली एल्योर क्लासिक का भी सेम ही है दोनों का, ठीक है। वाटर लेवल, प्रोग्राम, साइकिल, स्टार्ट पॉज एंड पावर ऑन बटन। वाटर लेवल मैनुअली आप वाटर सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम, लो, मीडियम, हाई, राइट, मैनुअली के लिए। नहीं तो प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन क्लॉथ लोड ये लेता है। प्रोग्राम रेगुलर, डेलिकेट, हैवी एंड क्विक वॉश, 4 प्रोग्राम है। रेगुलर मीन्स रेगुलर क्लोथ्स के लिए, डेलिकेट मीन्स बहुत ही जो डेलिकेट होते हैं यानी सॉफ्ट कपड़े जो होते हैं, डेलिकेट में सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जो इजीली फट सकते हैं वैसे कपड़े डेलिकेट्स। हैवी मीन्स जीन्स वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, ये सभी हैवी में आते हैं। क्विक वॉश का मतलब है जल्दी, यानी 1 वॉश 1 रिंस करता है इसमें। 35 मिनट्स का प्रोग्राम होता है जनरली। अच्छा, इसके जो टाइमिंग्स आते हैं ये घड़ी के टाइमिंग नहीं होते हैं, ये वाटर इन वाटर आउट का टाइम हटा के होता है, राइट। तो जैसे आप यहाँ देखोगे रेगुलर पे 54 मिनट्स का, डेलिकेट्स पे 39, हैवी पे 61 मिनट्स, सबसे ज़्यादा हैवी पे होएगा क्योंकि जीन्स क्लॉथ्स और बाकी। क्विक वॉश में 29 मिनट्स का है प्रोग्राम, लेकिन जब भी वॉश करते हैं तो 35 मिनट्स 40 मिनट तक जाता है। वाटर इन वाटर आउट जितने भी टाइम दिखाते हैं इससे ज़्यादा लगता है। डिपेंड करता है वाटर का प्रेशर कितना है कस्टमर का। अगर आइडियल प्रेशर है तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो ओके। सो नॉर्मली जब भी हम ऑन करते हैं कपड़े को, पहले जो भी क्लोथ्स रखने हैं आप क्लोथ लोड कर सकते हैं। वाटर कनेक्शन होना चाहिए, वाटर ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। ये वाटर इन का है एंड ड्रेन का ड्रेन होल में जाना चाहिए प्रॉपरली। इसमें कहीं पे पिंच नहीं होना, पिंच मतलब दबा हुआ नहीं होना चाहिए पाइप। हमेशा कोशिश करना है जितना हो सकते हैं छोटा पाइप यूज़ करने के लिए। पाइप का बाहर से लोग परचेज करते हैं, लंबा करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है कि वाटर रिमूव होने में ज़्यादा समय लगता है। तो 5 मिनट्स में अगर पूरा पानी निकलता नहीं है टब से तो एरर आने लगता है मशीन में। तो इसलिए मशीन के साथ जो ड्रेन आते हैं, ड्रेन पाइप, वही यूज़ करने के लिए। और कहीं पे ड्रेन पाइप बेंड नहीं होना चाहिए, मुड़ा नहीं होना चाहिए। ये कनेक्शन होने के बाद क्लोथ्स रख सकते हैं। डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट ड्रावर है, इसमें डिटर्जेंट रख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जैसा मिथ है मार्केट में कि इसमें डिटर्जेंट रख दो और जितना मशीन को चाहिए उतना ही लेता है, ऐसा नहीं होता। डिटर्जेंट ड्रावर में जितना आपने डिटर्जेंट रखा है वाटर डिटर्जेंट ड्रावर के थ्रू टब में आता है, तो जितना भी डिटर्जेंट है इसमें सारा का सारा नीचे जाने वाला है। बट इसमें रखने से क्या होता है कि मिक्स होके नीचे जाता है। कस्टमर डायरेक्टली कपड़े के ऊपर भी रखते हैं डिटर्जेंट, लेकिन दिक्कत ये है कि आप अगर डायरेक्टली कपड़े पे एक्सपोज करके रखते हैं बिना मिक्स किए क्लोथ वाटर के साथ, तो क्या है वहाँ पे स्पॉट आने लगते हैं कपड़े में, यानी वो जमा रह जाएगा, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हमेशा डिटर्जेंट को डिटर्जेंट ड्रावर में, नहीं तो किसी मग में पानी और डिटर्जेंट का घोल बना के तब डालना चाहिए। ड्राई क्लोथ्स पे ड्राई डिटर्जेंट नहीं रखना है, तो इस पर डिटर्जेंट रखते हैं, बंद करते हैं। नॉर्मली जब भी पावर ऑन करते हैं ये रेगुलर मोड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये प्रोग्राम है, स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ये फजी लॉजिक मोड में जाता है, वेट कैलकुलेट करता है क्लोथ का एंड वेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली वाटर डिसाइड करता है। करेक्ट सर। तो अभी कस्टमर बेस्ड ऑन, आप यहाँ भी कि मैंने स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट करने के बाद आप प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते कोई सा भी, ना ही वाटर लेवल, ना ही प्रोग्राम, ना ही साइकिल, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना है अगर तो पॉज करना रहेगा एंड देन आप ये
प्रोग्राम रेगुलर, डेलिकेट, हैवी जोन सा है क्लोथ्स के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है, राइट। एक बार प्रोग्राम स्टार्ट किया तो बीच में ये बटन्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाटर आ रहा है और हाँ ठीक है। ओके, ये साइकिल बटन है। साइकिल मीन्स किसी भी वॉशिंग मशीन में 3 साइकिल्स होते हैं, वॉश, रिंस और स्पिन, और ये तीनों सिक्वेंशियल है। फर्स्ट वॉश होगा पहला, तभी रिंस होता है, तभी स्पिन होता है। वॉश मीन्स कपड़े धोना, यानी डिटर्जेंट वाले पानी से कपड़े को धोना। रिंस मीन्स डिटर्जेंट जो कपड़े में रह जाता है वो रिमूव करना है, यानी फ्रेश वाटर लेते हैं और फिर उसमें कपड़े को धो के निकालते हैं। ये बहुत तेज़ी से होता है, 5 मिनट्स में रिंस कंप्लीट हो जाता है। पानी भरता है, 2 मिनट के लिए चलता है, फिर पानी निकालता है ऐसा। एंड स्पिन मीन्स जो भी कपड़े के अंदर पानी रह जाता है वो निकालो। स्पिन मीन्स हाई आरपीएम पे बहुत तेज़ी से कपड़े को घुमाते हैं, जिसके कारण पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं। अब इसमें कस्टमर ने अगर खुद से वॉश किया हुआ है, कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिन्हें कस्टमर को हैंड वॉश करने की ज़रूरत होती है बेस्ड ऑन क्लोथ्स। सिल्क के कपड़े जनरली लोग हैंड वॉश करते हैं, तो आपने वॉशिंग किया हुआ है पहले से, आप सिर्फ रिंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे साइकिल पावर ऑन। याद रखें, आप हमेशा जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम। स्टार्ट करने से पहले आप चेंज कर सकते हैं। साइकिल रिंस करके स्टार्ट किया मैंने, तो रिंस होगा और देन स्पिन भी होगा साथ में। अगर मुझे सिर्फ स्पिन करना है, सिर्फ स्पिन, यानी मैंने कपड़े बाहर से हाथ से धोए हैं, हाथ से खंगाले हैं, हाथ से रिंस किए हैं, और मुझे सिर्फ स्पिन करने का है, तो साइकिल को स्पिन पे लेके आना है, देन स्टार्ट करना है। 8 मिनट्स का ये स्पिन होता है, बट हाई आरपीएम पे नहीं होता। 5 मिनट्स तक नॉर्मली रहेगा, देन हाई आरपीएम पे 2 मिनट्स के लिए चलता है। 5 to 2 ये स्टेप अप आरपीएम होता है इसमें। अभी वाटर, जब भी आप स्पिन सेलेक्ट करते हैं, ड्रेन मोटर ऑन होता है, क्योंकि टब में वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी ये स्पिन मोड में जाएगा। वो दिखेगा नहीं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस वजह से। ड्रेन मोटर ऑफ होते ही वो कट करके एक साउंड आता है गियर का, ड्रेन गियर मोटर में, तभी ऑन होता है। आप स्पिन करते समय अगर आप डायरेक्ट स्पिन करते हैं तो हमेशा कोशिश करिए, जैसे बड़े कपड़े हैं, जैसे चाक बेडशीट हो गए, या साड़ियाँ हैं, या फिर धोतीस है, तो जैसे बड़े जो कपड़े होते हैं साइज़ में, वो इंडिविजुअल 1 by 1 करना चाहिए। जैसे एक चादर तो एक चादर को करना है, एक बेडशीट तो एक बेडशीट करना है, एक धोती है तो एक धोती करना है। कभी भी मिक्स नहीं करने हैं बड़े कपड़े, नहीं तो आपस में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, टेंजल होने लगते हैं। हाँ, जब भी ये प्रोग्राम चल रहा होता है तो इसमें पावर बटन, स्टार्ट पॉज बटन ही एक्टिवेट होता है। आप कभी भी पावर बटन प्रेस करके ऑफ कर सकते हो, स्टार्ट पॉज कभी भी कर सकते हो। बाकी 3 बटन काम नहीं करेंगे जब तक साइकिल चल रहा है। तो घर में कोई बच्चे हैं, अगर वो प्रेस किया, पावर ऑफ किया, पॉसिबिलिटी है, तो इसे ये कोई भी की काम ना करे, इसके लिए एक चाइल्ड लॉक मोड होता है, यहाँ पे दिया रहता है, हर वॉशिंग मशीन में होता है, फुली ऑटोमेटिक मशीन में। तो यहाँ पे सिंबल भी है चाइल्ड लॉक के लिए, वाटर लेवल और प्रोग्राम दोनों एक साथ जब भी प्रेस करके रखेंगे, 2 सेकंड तक रखना होता है। CL लिख के आता है स्क्रीन पे, CL मीन्स चाइल्ड लॉक। तो अभी कोई सा भी पावर बटन प्रेस करिए नहीं चलेगा, पावर बटन, स्टार्ट बटन काम नहीं करेगा ऐसा। ओके, रिमूव करने का प्रोसेस सेम होता है। हाँ, चाइल्ड लॉक